अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। जो आज की वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है बिकॉज़ इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो बोर्ड की पेपर प्रेजेंटेशन है, जो आपने बोर्ड में अपने साथ कौन कौन सा मटेरियल फॉर राइटिंग लेकर जाना है, कौन कौन सा मटेरियल आपको वहाँ पर रिक्वायर होगा और किस किस तरह से आपने लेकर जाना है। तो फर्स्ट यहाँ पर मैं आपको जो मेन हेडिंग्स के लिए मार्कर बताती हूँ। ये है मेरे पास 605 मास्टर कलम मार्कर ब्लू एंड ब्लैक। तो इससे जो है हम अपनी मेन हेडिंग्स देते हैं। जो ये आपके सामने ऊपर हेडिंग लिखी है, ये मैंने 605 मास्टर कलम मार्कर से ही दी है। तो इससे हम अपनी मेन हेडिंग्स देते हैं। ये तो हो गया हमारे मेन हेडिंग्स के लिए ये वाला मार्कर। इसके अलावा एक होता है टेम्पो का मार्कर, बट वो किसी जगह अवेलेबल होता है, किसी जगह नहीं होता। उसका एक और है कि उसकी ना टिप जो है वो जल्दी ख़राब हो जाती है। तो इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि आप ये वाला मार्कर लें, ये ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, ये तो हुआ 605। अब हम चलते हैं एक नेक्स्ट मार्कर की तरफ जो हम अपनी सब हेडिंग के लिए यूज़ करना है। ये मास्टर का 604 मार्कर है। ये देखिए, ये ब्लैक है, वो ब्लू 604 मार्कर है। जब ये वाली आप लाइन लिखी हुई देख रहे हैं ना, ये मैंने 604 से लिखी है। अब यहाँ पर आप डिफरेंस देखें 604 का और 605 का। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। जो इसकी टिप होती है ना, ये देखें, ये थोड़ी मोटी, ये थोड़ी पतली है और ये थोड़ी मोटी है। अगर हम यहाँ पर लिखें, ये देखें, ये मैंने इससे लाइन लगाई और ये यहाँ पर मैंने इससे लाइन लगाई। अब देखिए, ये जो 605 है ये थोड़ा मोटा लिखता है 604 के मुकाबले में, इसलिए जो हम 605 मार्कर अपनी मेन हेडिंग्स के लिए यूज़ करते हैं और 604 सब हेडिंग्स के लिए। चले, अब ये तो हो गए हमारे जो है हेडिंग्स के लिए मार्कर्स। अब वो बच्चा जिसको कट मार्कर यूज़ ही नहीं करने आता, उसके लिए क्या? उसके लिए ये है एक मार्कर, ये पियानो का मार्कर है मेरे पास विदाउट कट। ये सिंपल टिप वाला मार्कर है, इसमें कोई भी कट नहीं होता। इससे कुछ इस तरह से लिखा जाता है, कुछ इस तरह से, ये बिल्कुल सिंपल लिखता है। तो मैं तो यही कहती हूँ कि जिस बच्चे को जो है ना कट मार्कर की ABC भी नहीं ना पता, वो यही वाला मार्कर यूज़ करे। तो इस तरह का ब्लू भी है, ब्लैक भी है। ब्लैक अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं था, तो आप इस तरह का ब्लैक भी ले लें जिन बच्चों को कट मार्कर यूज़ नहीं करने आता, सिर्फ वही बच्चे। तो अब हम चलते हैं हमारे पेन की तरफ कि हमने पेन कौन सा वाला लेना है। सबसे पहले तो आपने हमेशा बोर्ड के पेपर में वही पेन लेकर जाना है जो आपके हाथ में चला हुआ हो। यानी उसको आपने 1 मंथ 2 3 4 मैक्सिमम 4 मिनिमम 2 मंथ्स तो आपने उसको यूज़ किया हो। यानी आपने सिर्फ चला हुआ ही पेन लेना है, क्योंकि अगर आप नए पेन से पेपर की प्रेजेंटेशन अगर वहाँ जाके आप लिखेंगे ना, तो वो बिल्कुल रुक रुक के लिखेगा और आपसे सही लिखा नहीं जाएगा। उसमें आपकी सफाई भी नहीं होगी, आपकी स्पीड भी नहीं होगी। इसलिए आपने वही मार्कर वही पेन लेकर जाना है जो आपके हाथ में चला हुआ हो। यहाँ जो पेन है वो मैं यूज़ कर रही हूँ, ईगो बहादुर का पेन है। बहुत अच्छा पेन है, बहुत अच्छा ये लिखता है। ये इस तरह का कुछ होता है, इस तरह से। ये इंग्लिश और उर्दू दोनों की हैंड राइटिंग के लिए ये पेन बेस्ट है। मैं आपको कहती हूँ कि आप ये वाला पेन ले लें, और उस पेन को अगर आपके बोर्ड के पेपर नज़दीक है, 1 महीना 2 महीना जो है वो रह गए हैं, तो आप पेन जल्दी से ले लें, उसकी प्रैक्टिस करें, उससे लिख लिख कर बार बार देखें। तो ये हो गया पेन। अब हम चलते हैं, एक पेन आपके पास ना ऐसा भी होना चाहिए जिसमें ब्लैक इंक फिल हो। अब ये पेन है ना मेरे पास, इसमें ब्लैक इंक फिल है, ये देखिए, ये इसमें मेरे पास ब्लैक इंक फिल हुई हुई है। तो इसलिए आपके पास एक मार्कर जो है वो ये भी होना पेन ये भी होना चाहिए जिसमें आपके पास ब्लैक इंक हो, बिकॉज इंस्टेड ऑफ पॉइंटर हम ये भी यूज़ करेंगे। तो इसके अलावा अब हम चलते हैं अपने मार्जिन लाइन की तरफ कि हमने मार्जिन लाइन किस तरह से ड्रॉ करनी है। अब यहाँ पर जो ये मार्कर्स हैं, इनके मैंने अब यहाँ पर इसको ऐसे क्यों किया है, क्योंकि हमने अब इतने सारे मेरे पास मार्कर्स होंगे, हमें तो नहीं ना पता चलना उस टाइम कि कौन सा मार्कर हेडिंग के लिए है, कौन सा मार्कर लाइन के लिए है, किससे हमने मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है। तो इसलिए यहाँ पे इसकी एक निशानी लगा ली हमने। अब जो ये वाला मार्कर है, इसको यूज़ करना है हमने लाइंस लगाने के लिए।
बिकॉज जो ये मार्कर है ना, इसको मैंने एक साइड से यहाँ से दरमियान से कट किया हुआ है। मैं आपको यहाँ पर से लाइन ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये कुछ इस तरह से, क्योंकि ये एक बार में ही लाइन लग जाती है, बार बार जो है स्केल को ऊपर नीचे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरह से कट आपने जो है हमेशा 605 को ही करना है, बिकॉज अगर आप 604 को करें उसकी तो ऑलरेडी जो है वो टेप इतनी बारीक होती है, तो उसको कट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी तरह से मार्जिन लाइन के लिए एक मार्कर 605 और एक 604। अब यहाँ पर जो 604 ब्लैक का मार्कर है, ये भी इसी तरह सब हेडिंग्स के लिए हम यूज़ करेंगे। तो अब चलते हैं स्केल। आपके पास बोर्ड में हमेशा ये आप सुन लें, एक आपके पास स्मॉल स्केल होना चाहिए और एक जो आपके पास लार्ज स्केल होना चाहिए। बिकॉज जो हमारी ये वाली लाइंस होती हैं ये हम लगाते हैं अपने स्मॉल स्केल से। अक्सर बोर्ड की शीट्स होती हैं ना, उसमें जो ये साइड पे हमारे पास एक लिमिट है ना, मार्जिन लाइंस ड्रॉ हुई हुई हैं, बट उस शीट पे हमारे पास मार्जिन लाइन जो है वो ड्रॉ नहीं हुई हुई होती, हमें ख़ुद करनी पड़ती हैं। तो उसके लिए आप जो है वो उसके लिए आप जो है वो बड़ा स्केल लें, क्योंकि अगर आप छोटे स्केल से लगाने बैठे, पहले आप ऐसे लगाएं फिर उसको नीचे करें फिर ऐसे लगाएं, उससे अच्छा आप बड़ा स्केल ले लें, उसी से आप एक मर्तबा में सारी लाइन लगा लें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि बोर्ड पेपर प्रेजेंटेशन के लिए क्या मटेरियल आपको रिक्वायर होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड हो। तब तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।